हमारे सामने क्वेश्चन है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अ डेप्थ d. द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज इज. ये ऑप्शंस गिवन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो TIR के बेसिस पे ही हैं और बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों में आते हैं. तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है. कह रहा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, कहाँ प्लेस करा गया है? टैंक के बिल्कुल बॉटम में रख दिया गया है. तो मैंने सोचा यार ये एक टैंक होगा जहां पे लाइट सोर्स रखा गया है. ये रखा हुआ है, पूरे में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है. ये देखो, ये पूरा एकदम वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू गिवन है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एरिया बताओ, कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी. तो ये इस तरीके से कुछ आप खुद सोचो, बल्ब की स्थिति तो यही होगी ना, ये चीज, ये इस एरिया से लाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगा. तो हमारा मेन टारगेट है ये वाला एरिया बताना. बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाएगा, दूसरी बार आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा. आप चाहो तो यहीं से टैंक बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, या आगे पीछे भी कर सकते हो. डेप्थ कितनी दे रखी है? d डेप्थ दे रखी है, यहाँ से ये वाली. कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज़ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, हमें ये रेडियस r होगी. बड़े प्यार से समझो, लाइट यहाँ से गई होगी, ये देखो ये लाइट गई, तो हुआ क्या होगा यहाँ पे? ये क्रिटिकल के हिसाब से इसी में लाइट आ गई होगी. अगर इधर से कंसिडर करूँ तो ये ऐसे आ गई होगी. भाई बाहर बना था तो बाहर की तरफ निकल जाती. तो ये एंगल सपोज करो थीटा है. अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ इसको, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा. बस यहाँ पे ये चीज समझ लेना. बस अगर ये थीटा है और ये सरफेस से टच होके चल रहा है तो क्या क्रिटिकल एंगल का काम करेगा? भाई क्रिटिकल एंगल की कंडीशन तो हम यही पढ़ते हैं ना, कि अगर नीचे से भी लाइट जा रही है या ऐसे आ रही है तो ये वाली वैल्यू जब ऐसे सरफेस से टच होके चलती है तो ये IC होता है. तो इस कंडीशन में ये थीटा और ये सरफेस से टच होके चल रहा है तो ये IC तो होगा. तो थीटा अपना किसका काम करेगा? क्रिटिकल एंगल का काम करेगा. और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है. वी हैव म्यू इक्वल 1/sin थीटा. साइन IC हो जाएगा. अब ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया? 1/म्यू. बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन. ये अगर 1/म्यू रहा होगा, मैंने सोचा यार ये थीटा रहा होगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये क्या आ जाएगा? √μ² - 1. यहां से निकाल लो आप tan थीटा. तो इस ट्राइंगल से tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा मुझे दिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना? 1. बेस कितना? √μ² - 1. सवाल अब शुरू होता है. इसको O कह दो, इसको A कह दो, इसे B कह दो, इसे C कह दो. ट्राइंगल देखो OAC में अगर मैं tan थीटा देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा. परपेंडिकुलर कितना? R. बेस कितना? D इक्वल 1/√μ² - 1. तो R कितना आ गया? D/√μ² - 1. क्वेश्चन में क्या चाहिए? द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर. कौन सा एरिया? ये वाला. तो एरिया कैसे निकलता है बच्चा? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर πr². वैल्यू पुट कर लेते हैं. A इक्वल पाई अपनी जगह, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो d² मतलब d √μ² - 1 का होल स्क्वायर. तो ऑप्शन आ जाएगा पाई d²/μ² - 1. है कोई ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन पाई d²/μ² - 1. बेसिक कॉन्सेप्ट है. साइन से tan निकाल लो और tan थीटा ट्राइंगल में पुट कर दो. नोट कर लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म ABC is kept in contact with an equilateral triangular glass prism DBC as shown in figure. Both prisms are made of the same glass of refractive index 1.6. Trace the path of the ray MN incident normally on the face AB as it passes through the combination. मैंने बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, सिंगल प्रिज्म का क्वेश्चन देखा है, मैंने डायरेक्ट डबल प्रिज्म का करा दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। ये लाइट रे MN यहाँ से आ रही है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है और इसका फाइनल पाथ बताना है कैसे जाएगा, ये कैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, किस तरीके से आएगा देखते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, आपको क्या करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल एंगल के लिए आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा या पाथ बना होगा। तो हाफ पाथ बना है सवाल में, लकीली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है μ इक्वल 1/1.6। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन IC इक्वल 1/μ, तो साइन IC कितना आ गया 1/1.6, साइन IC आ जाएगा 10/16 मतलब 5/8 मतलब 8 8 48 8 2 16 0.62 के आसपास साइन IC आ जाएगा। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि लॉग टेबल तो है नहीं। अब लॉग टेबल नहीं है तो या तो ऐसे ये भी लिखा रहने दो, या 0.5 किसका होता है साइन 30 का, और ये 1/√2 और 1/2 के बीच में है तो लगभग 38-39 के आसपास आएगा। तो IC हम अप्रॉक्सीमेट 38 डिग्री के आसपास लिख लेते हैं। चलो अप्रॉक्स का सिंबल हमने बना लिया। ये क्रिटिकल एंगल है सवाल में, कहानी समझ लेना। ये लाइट देखो परपेंडिकुलर आ रही है तो परपेंडिकुलर आने वाली सीधी जाएगी, ये यहाँ आ गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये रहा होगा नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ये कितना होगा, ज्योमेट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 90 45, अब ये 90 तो ये 90, ये 90 और ये 45 तो ये 45, तो नीचे वाला भी 45। ये बात समझ लो भाई, ये 90 होगा तो 90 45, ये भी 45 होगा। अब टोटल कितना होता है 90 तो 45। अब अगर इस कंडीशन पे देखो, इसका नाम दे दो कुछ यार, क्या दे दें, x नाम दे दो। x पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है 38 डिग्री, क्या होगा TIR होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है और क्रिटिकल एंगल कम है। तो हम लिख देते हैं एट x IC छोटा है और I बड़ा है, तो इस कंडीशन में TIR विल टेक प्लेस। ठीक है, TIR हो गया, तो यहां से TIR हुआ तो सीधा आ जाएगा ऐसे गोली की रफ्तार में। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर पड़ रहा था BC पे, तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया तो इसका नॉर्मल कुछ इसको ऐसे मिल रहा होगा भाई, ये लाइट है तो इससे नॉर्मल तो ऐसे जा रहा होगा ना। अब यहाँ की बात करनी पड़ेगी भाई आपको, ये वाला एंगल चाहिए हमें। ये एंगल कितना आएगा, ये 90, ये 60, तो ये 30, अगर ये 30 तो ये कितना हुआ 60 हुआ ना ये, तो इसका नाम दे दो y। एट y I कितना है 60 डिग्री, IC कितना है 38, तो यहाँ पे भी IC छोटा है, तो IC छोटा है तो यहाँ भी TIR होगा, यहाँ पे TIR होगा तो ऐसे आ जाएगा ना। अब ये 60 तो ये कितना हुआ 30, अब ये 30 हुआ तो देखो 38 से कम है, तो सीधा आ रहा होगा, तो बिना झिझक कैसे निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, x पे रिफ्लेक्शन, y पे रिफ्लेक्शन और z पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना समझ गए। आई पता है, इस टाइप के सवालों में एक ही काम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। बोर्ड में 3 नंबर आ गए, बोर्ड में 3 नंबर, नीट में 4 नंबर। सवाल कर लोगे काम हो जाएगा।